ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं धनु लग्न वालों का राशिफल लेकर 2016 के लिए। कैसा रहेगा 2016 आपके लिए? कौन से ग्रह हैं जो अनुकूल हैं इस वर्ष और कौन से ग्रह हैं जो प्रतिकूल रहेंगे? क्या करें उपचार नकारात्मक चीजों के लिए और कौन से ऐसे सकारात्मक पक्ष रहेंगे जिनको आपको बढ़ाना चाहिए ताकि आपका उत्थान हो। मेरा उद्देश्य आपको केवल राशिफल भविष्यफल बताना नहीं होता, बल्कि यह प्रयास रहता है कि आपका जीवन बेहतर हो सके, कैसे एक सुखी जीवन व्यतीत करें। इस भाव से मैं यह राशिफल बताता हूं। लग्न पर आधारित है मेरा यह भविष्यफल। तो यदि धनु लग्न में आपका जन्म हुआ है तो आप इसे सुने और देखें और समझें। दूसरी चीज, इसको अंतिम ना माने। अपने कोई विशेष परिस्थिति हो तो कुंडली का विश्लेषण करा लें, क्योंकि जो राशिफल बताया जाता है वह बेहद सामान्य आधार पर होता है और यह अंतिम नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में जो समय होता है उस पर आपके वर्तमान ग्रह गोचर, दशा अंतरदशा, ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, बहुत से चीजों का, बहुत से विषयों का विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अतः इसको अंतिम ना माने और किसी विशेष परिस्थिति में आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। धनु लग्न है आपकी, बृहस्पति आपका लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, सूर्य भाग्येश है और मंगल आपका पंचम भाव का स्वामी है। बहुत ही अच्छी लग्न है। लग्नों में बहुत ही बेहतर लग्न धनु लग्न को मैं मानता हूं। हालांकि द्विस्वभाव लग्न है, ऐसे लोग थोड़े आप निर्णय लेने में कई बार द्वंद्व होता है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे होते हैं। धार्मिक स्वभाव, सबको लेकर चलना, समाज कल्याण की भावना, ये सब आप में कूट कूट कर भरी होती है। कैसा रहेगा 2016? 2016 को जानने के लिए सबसे पहले जो 4 बड़े ग्रह हैं, प्रमुख ग्रह हैं, उनको देखते हैं। 4 प्रमुख ग्रह में आपका जो लग्नेश है बृहस्पति, वह लगभग मध्य समय तक यानी लगभग अगस्त तक यह आपके भाग्य स्थान पर बैठा रहेगा। लग्नेश का भाग्य स्थान पर बैठना बहुत शुभ होता है और वहां से जब यह आगे बढ़ेगा तो आपके दशम भाव पे आ जाएगा। अर्थात दोनों ही स्थितियों में बृहस्पति 2016 में आपके बहुत अनुकूल है, क्योंकि पिछले वर्ष यह आपके अष्टम में था जो प्रतिकूल था, लेकिन इस वर्ष बृहस्पति बहुत अनुकूल रहेगा आपका। अब बात करते हैं राहु की। राहु इस वर्ष बृहस्पति के साथ ही बना रहेगा, क्योंकि इस वर्ष के प्रारंभ में तो यह आपके दशम भाव में है, लेकिन 17 जनवरी को ही जैसे ही नया वर्ष प्रारंभ होगा, यह जो है दशम भाव से आपके भाग्य स्थान पर आ जाएगा। यह गुरु का जो शुभ प्रभाव है उसमें कमी लाएगा। यदि इसकी दशा अंतरदशा भी हुई तो राहु अधिक प्रबल होगा, तो यह थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। केतु पराक्रम भाव में रहेगा, आपके तीसरे स्थान पर रहेगा और पूरे वर्ष पर्यंत केतु का पराक्रम भाव में आना आपके लिए शुभ है। पराक्रम सही दिशा में रहेगा, आपका प्रभाव सही दिशा में रहेगा। धनु लग्न के लिए वैसे भी केतु बहुत प्रसन्न रहता है धनु लग्न की कुंडली में, क्योंकि यह केतु के लिए मित्रवत लग्न है। बृहस्पति के लग्न में नियंत्रित होता है और बृहस्पति से सीधे दृष्ट है, तो केतु बहुत प्रभावशाली रहने वाला है इस वर्ष आपका। अगर केतु की दशा अंतरदशा है तो समझिए बहुत अच्छा समय जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं शनि। शनि इस समय आपके द्वादश भाव में है, क्योंकि वृश्चिक राशि का है। यदि आपकी धनु राशि भी है तो आपके शनि के 7.5 का प्रथम दौर चलेगा। शनि द्वादश में होने के कारण विचरण कराएगा, बाहरी स्रोतों में प्रभाव बनाएगा। तो शनि भी मैं देख रहा हूं कि लगभग 70% अनुकूल परिणाम देगा। तो कुल मिलाकर अगर बात कहूं तो धनु लग्न के जातकों के लिए 70 से 75% यह वर्ष अनुकूलता लिए होगा। अब आगे चर्चा करते हैं। बृहस्पति भाग्येश भाग्य स्थान में होने के कारण, लग्न पर सीधी दृष्टि होने के कारण और पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण विद्या, बुद्धि और संतान के मामले में बहुत ही अच्छा वर्ष जाएगा। संतान आपके लिए प्रसन्नता का कारक होगी और जो लोग संतान की प्रतीक्षा में थे, जिनको अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। भाग्य स्थान पर बृहस्पति के जाने के कारण धर्म के प्रति जबरदस्त आस्था बढ़ेगी आपकी।
समाज के प्रति बहुत अच्छी आस्था बढ़ेगी, चेतना आपकी बहुत जागृत होगी, सामाजिक कार्यों में लगेंगे, धार्मिक कार्यों में लगेंगे, उधर आपका व्यय होगा, अच्छे राह पर चलेंगे। कहीं कोई पीछे अगर कुछ गलती भी हुई है तो वह गलती इस समय आप सुधार लेंगे, मनोभाव बहुत अच्छा होगा, एक इंसानियत की भावना आपके अंदर खूब प्रबल होगी। समाज के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं, परिवार के लिए कुछ करूं, इस तरह की भाव खूब जागृत होगी आपकी। और भाग्य साथ देगी, जिस काम में हाथ डालेंगे लगभग सफलता वहां निश्चित होगी। कारण क्योंकि मन में कोई विकार नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी। तो भाग्य का साथ मिलेगा, ईश्वर का साथ मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलने वाला है इस वर्ष। हाँ, राहु के भाग्य स्थान पर आने के कारण यदि राहु की दशा या अंतरदशा है तो थोड़ी नास्तिकता हावी होगी, थोड़ा अधर्म पर कई बार जाने की तरफ रुझान बढ़ेगा, भाग्य कई बार डवाडोल होगी। लेकिन यही आपको सतर्कता रखना है, यही तो मैं बताता हूं कि आपको कहां सतर्कता रखना है। तो जब मन में कहीं नास्तिकता का भाव आए, राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो उसको हावी मत होने दीजिए, उसको प्रभावी मत होने दीजिएगा, उसको टाल दीजिएगा, गलत संगत से बचिएगा यदि राहु की दशा अंतरदशा चल रही है तो। क्योंकि नवम भाव का राहु भाग्य के लिए बेहद खराब परिणाम देता है, कहीं से भी यह भाग्य को सपोर्ट नहीं करेगा। शेयर, जुआ, सट्टा या कोई भी ऐसा कार्य जहां सिर्फ भाग्य के भरोसे आप हैं, वहां आपको असफलता निश्चित मिलेगी। तो आपको थोड़ा वहां सतर्क रहना है, वहां हानि करा सकता है आपका यह राहु। धन खर्च के मामले में सावधानी बरतें। अब बात करते हैं केतु। केतु तृतीय भाव में जबरदस्त राजयोग बनाएगा, खूब दबदबा होगा अपने लोगों के बीच में आपका। यदि आप जन सेवा, समाज या राजनीति के क्षेत्र में है तो बहुत प्रभावशाली वर्ष होने वाला है आपका। खूब तैयारी करिए, आप अपने मनोबल को बढ़ाइए, यह आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आपके जो आपका इंट्यूशन पावर है, जिसको छठी इंद्री कहते हैं, वो जागृत रहेगी। भाप जाएंगे आप आने वाली समस्याओं को, लोगों को पहचानने की क्षमता बड़ी तीव्र होगी इस समय आपके अंदर। सामने वाला क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है, दोनों आप बड़े भली भांति समझेंगे। लोगों को जज करने का पावर इस समय बढ़ा रहेगा और कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी, उदासीनता नहीं रहेगी, मन में एक अद्भुत उत्साह का भाव रहेगा। भाई बहनों, परिवार को लेकर चलने की स्थिति रहेगी और इनको साथ लेकर आप चलेंगे भी और इनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। समाज के लगभग सभी वर्ग का समर्थन लेने में आपको लाभ रहेगा। अब बात करते हैं शनि देव क्या करेंगे। शनि देव द्वादश में, कई लोग द्वादश में शनि को कहते हैं बड़ा व्यय कराएगा ना। कारण यह है कि शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव पर शनि की दृष्टि शत्रु, ऋण और रोग का नाशक होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि मारक होती है। अतः कर्ज यदि चल रहा है तो उससे मुक्त होंगे, शत्रु यदि हैं तो परास्त होंगे और रोग यदि चल रहा है तो उसका नाश होगा, निरोगी बनेंगे, स्वस्थ होंगे। दो कारण, एक तो शनि की दृष्टि छठे पर, बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर, तो निरोगी होंगे। लंबा रोग जिनको चल रहा है, अच्छा वर्ष है, रोग खत्म होगा। कर्ज चल रहा है, समाप्त होगा। शत्रु हैं, समाप्त होंगे। और तीसरी दृष्टि अपनी राशि पर पड़ रही है, अतः धन का आगमन होगा, खूब धन आएगा, स्थिर धन आएगा, स्थिरता देगा, समृद्धि देगा, आपको प्रभावशाली बनाएगा। तो धन का आगमन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर दबदबा रहेगा, केस मुकदमों में विजय होगी आपकी और मन प्रसन्नचित रहेगा। बस दसम दृष्टि शनि की जाएगी भाग्य स्थान पर। तो थोड़ा यदि शनि या राहु की दशा चल रही है तो आपको न्याय के पथ से नहीं डिगना है, क्योंकि न्याय के पथ से जैसे ही डिगेंगे, राहु जैसे ही हावी होगा, शनि प्रभावित हो जाएगा। शनि दुष्शत्रुता में उसका दिमाग बदल जाएगा और आपको हानि पहुंचाएगा। तो इस वर्ष जो आपको सिर्फ बहुत अच्छा वर्ष है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, समराइज अगर मैं करूं, संतान अगर नहीं है तो उसकी प्राप्ति का योग बन रहा है। संतान अच्छा करेगी, इसके कारण आपको सुख होगा। किसी शिक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, सफलता मिलेगी। किसी कार्य में, नए प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे हैं, सफलता मिलेगी। धर्म के मामले में रुचि बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने की इच्छा होगी, भाई बहन परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्नचित रहेगा, अच्छे पथ पर चलेंगे, निर्णय क्षमता बेहतर होगी। और मुझको तो लगता है कि अगस्त के बाद, 2016 अगस्त से लेकर के
वर्ष के अंत तक कहीं कोई बड़ा मान, पद, प्रतिष्ठा या आपके अपने कार्यों में आपके उन्नति का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप कहीं जॉब में है, नौकरी में है, तो आपकी उन्नति संभव है, प्रमोशन संभव है आपका। तो कुल मिलाकर यह वर्ष अच्छा है। सिर्फ शनि और राहु की दशा आपकी कुंडली में चल रही है, तो आप न्याय के पथ से ना भटकें, व्यसन ना करें और बुरी संगत से बचें। इतनी ही सावधानी इस वर्ष आपके लिए है। अपने आराध्य भगवान विष्णु का आराधना करते रहें और शिव की आराधना करते रहें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। आपका आने वाला वर्ष बेहतर होगा। 7.5 का प्रारंभ है, अतः थोड़ा सतर्क होकर भी चलें। स्वास्थ्य वैसे आरोगी रहेंगे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा खान पान ऐसी चीजें ना करें जिससे आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल हो। तो कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा वर्ष है। आनंद लें, आगे बढ़ें और आने वाला नया वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, तरक्की भरा हो, समृद्धि भरा हो, यही मेरी शुभकामना है। मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, जो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। कोई फीडबैक देना चाहें तो ईमेल उस पर आप कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप ईमेल कर सकते हैं उस पर। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।